हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स। साथियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। और मैं कैसे कर रहा हूँ? ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, बहुत अच्छे ही हैं आप, निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। अब ज़बरदस्ती जो है अपन समस्याओं को अट्रैक्ट करके और कहें कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो वो बात अलग है, क्योंकि आपके भीतर जीवन है, आपके भीतर ऊर्जा है। आप चाहें तो सारी समस्याओं को जो है पिघला करके बहा सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। वो आपकी खुद की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप जो है वीडियो को, सारे वीडियोस को बहुत अच्छा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, और इससे हमें जो है इंस्पिरेशन मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि आप अगर हमें कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं या आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या और ऐड किया जाना है, तो आप हमें बता सकते हैं। और बताने का माध्यम आपको पता ही है कि आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आपकी जो बात है वो कह सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं अपन अपने कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला कॉन्सेप्ट जो है साथियों, यहाँ से जो है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट चेंज होता है और क्वेश्चन एक अलग अंदाज में बन रहे हैं। तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है साथियों। अब अगला कॉन्सेप्ट, और उसमें आप देख पा रहे हैं कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है। पिछले सवाल से ये सवाल भिन्न कैसे हैं, आप देखिए। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। काम शुरू करते हैं दोनों मिलकर। 4 दिन काम करने के बाद ए जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए, शेष काम को बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? ये स्थिति है। आप सवाल को पूरा पढ़ लें, नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को रोक के। साथियों सुनो, ए अकेला काम करता है 16 दिन में, बी अकेला करे तो 12 दिन में। काम की शुरुआत तो उन दोनों ने मिलकर की थी, साथ साथ शुरुआत की थी, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, चला जाता है। जो बचा काम वो बी को अकेले को करना है। तो आपको ये बताना है कि बी अकेला जो बच गया काम उसको कितने दिन में करेगा। अभी हम समझते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल भिन्न नहीं है। सारा टॉपिक अपन जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे उसकी खासियत है कि आपको हर टॉपिक में एक चीज कॉमन मिलेगी। पूरे शुरू से लगा के एंड तक हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बदलेगा कुछ भी नहीं। साथियों समझें, 3 शब्दों का खेल है। यहां पे आएगा समय, यहां पे काम और यहां पे क्षमता। आप जानते हैं, बहुत तसल्ली से समझे, पूरे एकाग्र हो जाए यहां पे। ठीक है साथियों, सुनिए, ए अकेला काम करें तो 16 दिन में करता है और बी अकेला काम करें तो 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, काम क्या है? कुछ भी हो सकता है। उस काम को ए अकेला करेगा तो उसको 16 दिन लगेंगे और बी अकेला करेगा उसको 12 दिन लगेंगे। ठीक है, अब काम कितना है तो आप इनका एलसीएम ले लो, 48 आ जाएगा। ठीक है, 16 3 48 और 12 4 48, 48, ये हो गया आपका टोटल काम। ठीक है, अब क्षमता लानी है। 3 शब्दों का खेल, समय, काम और क्षमता। आपको क्षमता लानी है। समय का भाग जब आप काम में देंगे तो आपको क्षमता मिलेगी। आप भाग दे दो, 16 का भाग 48 में कितनी बार गया? 3 बार। तो ए की ताकत है 3, मतलब ए का 1 दिन का काम हो गया 3। 12 का भाग आप 48 में दो, 12 4 48, यानी सॉरी बी का है ना, 12 का भाग 48 में दिया आपने 4 बार, यानी बी का 1 दिन का काम कितना हो गया? 4। ठीक है साथियों, सुनिए, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ए 1 दिन में 3 काम कर सकता है, बी की ताकत यानी बी का 1 दिन का काम हो गया 4। शुरुआत काम की इन दोनों ने मिलकर की है, ऐसा लिखा हुआ है। 4 दिन तो साथ साथ काम भी किया है। आप देखो ये लिखा हुआ, 4 दिन के बाद ये काम छोड़ के चला जाता है। 4 दिन तो साथ साथ काम किया है। चलो अपन यहाँ पे लिखते हैं, अपन लिखेंगे कि ए प्लस बी की क्षमता, इनको जोड़ेंगे क्योंकि शुरुआत में दोनों मिलकर काम किया है ना। तो देखो, ए की ताकत कितनी है? 3, मतलब ए का 1 दिन का काम 3 है और बी का 1 दिन का काम कितना है? 4। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो ए और बी जब मिल जाते हैं तो काम कितना होता है 1 दिन में? 7, यानी कि उनकी ताकत हो गई 7। अब देखो, इन्होंने मिलकर के 4 दिन काम किया है, फिर ए छोड़ के गया है। तो अपन यहां लिखते हैं ए प्लस बी का 4 दिन का काम।
एक दिन में 7 काम करते हैं, ये दोनों मिल जाए तो, यानी इनकी ताकत होगी 7, एक दिन में 7 काम करते हैं। तो साथियों 4 दिन में 7 चौक कितने हो गए, 7 चौक 28, 28 काम इन्होंने कर लिया। उसके बाद में ये छोड़ के जाएगा। हाँ जी साथियों, एक चीज देखो, आप जब एग्जाम में ना, आपको इतना कुछ लिखना थोड़ी है, वहां तो कैलकुलेशन तो करनी है। आप सीधा वहां कैसे करोगे, ए और बी की ताकत 7 होगी, 7 के हिसाब से 7 चौक 28 काम तो हो गया, 48 काम में 28 गया, 20 बच गया। तो वहां पे आपको ऐसे वर्बली कैलकुलेशन करनी है, आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखनी नहीं है, वो आप वैसे पहले से जानते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर के 4 दिन 7 काम करते हैं, तो 7 की ताकत से 7 चौक 28 काम हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि एक काम छोड़कर चला गया है, एक काम छोड़ के चला गया। चलो अपन शेष काम तो देख लेते हैं। शेष काम मित्रों बताओ, टोटल काम कितना था शुरू में, ये देखो यहां लिख रखा है, टोटल काम था 48, 48 में से 28 काम इन दोनों ने मिलकर के साथ साथ किया, इट मीन्स 20 काम आपका शेष है। कितना काम शेष है, 20 काम शेष है। और अब क्या हुआ है, अब जो है ये काम छोड़ के चला गया है, तो अपन यहां लिखेंगे शेष 20 काम करने में लगा किसका समय, क्योंकि ये तो गया तो बी का समय। अब शेष काम बी करेगा। मित्रों देखो, अब ए गया है और बी अकेला बचा है, तो उसको काम, बचा हुआ काम यानी कि 20 काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बी की ताकत क्या है, वो अकेला काम तो कर लेगा, लेकिन उसकी ताकत क्या है, बी की ताकत है 4, मतलब बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4। बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 20 में आप 4 का भाग दे दो, 5 दिन लग जाएंगे। तो शेष काम को करने में बी को लगने वाला समय है, ए के छोड़ने के बाद ये ना, शेष काम को करने में बी को लगने वाला समय है 5 दिन। अच्छा साथियों, यूं आपसे पूछ ले कि काम टोटल कितने दिन चला, अगर आपसे कुल समय पूछ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोई जी कुल समय देखो साथियों, 4 दिन तो दोनों ने मिलकर साथ साथ काम किया था, फिर ए छोड़ के चले गए थे, तो शेष काम को जो बचा हुआ था, उस काम को बी ने 5 दिनों में किया, तो 4 और 5 कितने दिन हो गए, टोटल 9 दिन काम चला, टोटल 9 दिन काम चला। तो ऐसे साथियों, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप पूरा एक बार सवाल को, क्वेश्चन को भी लिख दें, इस पूरे को आप नोट कर दें और समझ लें। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है साथियों। तो प्यारे साथी देखो, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, सुनो देखो, उसी टाइप से है बिल्कुल जो अभी जस्ट अपने सवाल किया। देखो क्या लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है, लिखा हुआ। बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, और सी अगर वो काम करे तो 12 दिन में कर सकता है। फिर आपसे बोला है कि काम की शुरुआत ए और बी मिलकर करते हैं, परंतु 6 दिन के बाद सी भी कार्य में शामिल होता है, तो बताइए काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। कोई काम है, ए अकेला कितने दिन में करता है, दे रखा है 16, बी अकेला करे उस काम को 24 दिन लगते हैं, सी अकेला उस काम को करे तो 12 दिन लगते हैं, यह आपको ऑलरेडी दे रखा है। शुरुआत काम की ए और बी ने की है, लेकिन इन्होंने, ए और बी ने मिलकर के 6 दिन काम किया था, उसके बाद में सी भी आकर के कार्य में शामिल हुआ, तो आपको यह बताना है कि ये टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखना। आप जानते हैं तीनों शब्द, टाइम, वर्क एंड कैपेसिटी, समय, काम और क्षमता। यहां पे समय आता है कार्य को पूरा करने का समय, तो यहां पे एक व्यक्ति है ए, कार्य को अकेला 16 दिन में पूरा कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है बी, कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है। तीसरा व्यक्ति है सी, वही काम 12 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य को पूरा करने का समय यहाँ आता है, ठीक है, आधा अधूरा काम करने का समय यहाँ नहीं आएगा। ओके, अब अपन को क्या लाना है, अपन को लाना है काम। समय तो आ गया, काम कैसे आएगा, समय का एलसीएम लेंगे तो काम आएगा। 16, 24 एंड 12 का एलसीएम हो गया 48, 48, तो आपका काम हो गया 48। अब अपन क्या करेंगे कि समय का भाग काम में देंगे तो क्षमता आ जाएगी। 16 का भाग दो, 16 × 48, ठीक है,
मतलब ए की ताकत 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अपन चेक बैक करते हैं। एक दिन में ए कितना करेगा? 3, मतलब उसकी ताकत का मतलब इकाई समय का काम, तो एक दिन में काम किया 3। अब देखो अगर वो 16 दिन तक काम करे तो 16 या 48 काम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 24 का भाग दो इसमें, यानी समय का भाग काम में देंगे, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48। ठीक है, जैसे सी को चेक करते हैं, सी एक दिन में काम करता है 4, तो अगर 12 दिन तक करेगा तो 12 चौक 48 काम हो गया। एक दिन में काम करता है बी 2 और 24 दिन में 24 दूनी 48 काम कर लेगा ऐसे। ठीक है, अब समझो आगे की स्थिति क्या लिख रखा है कि काम की शुरुआत ए और बी मिलकर करते हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं ए और बी की क्षमता, सॉल्व कर रहे हैं अपन ना, ए प्लस बी की क्षमता, क्योंकि उन्होंने कार्य मिल के शुरू किया है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो ए एक दिन में कर सकता है 3 काम, ठीक है, और बी एक दिन में कर सकता है 2 काम। इसका मतलब अगर वो दोनों मिल जाते हैं और मिल करके काम करना शुरू करते हैं ना, तो 3 और 2 5 काम होने लगता है एक दिन में, मतलब उनकी ताकत हो गई दोनों की 5। 6 दिन बाद सी भी शामिल होता है, मतलब ए और बी ने मिलकर के 6 दिन तो काम किया ही है। हाँ जी बिल्कुल, तो अपन यहां लिखते हैं ए प्लस बी का 6 दिन का काम। बताओ ए और बी मिलते हैं तो एक दिन में कितना होता है? एक दिन में काम होता है 5। अगर उन्होंने 6 दिन काम किया है तो इसका मतलब 5 अंक 30 काम तो हो गया। यही बात है, आप समझ पा रहे हैं? अब देखो, लेकिन 6 दिन के बाद में क्या हुआ कि कार्य में सी भी हो गया शामिल। तो अपन आगे लिख देते हैं कि अब 3 लोग हो गए, तो तीनों की ताकत को जोड़ेंगे, ए बी और सी की क्षमता। पहले मित्रों देखो, ए एक दिन में काम करता है 3, मतलब उसकी ताकत है 3, बी की ताकत 2 और सी की ताकत है 4। तो अगर जब तीनों मिल जाएंगे तो 2 और 3 5 और 4 आपकी कैपेसिटी हो जाएगी 9। अब तीनों मिल गए तो तीनों का मिला करके एक दिन का काम 9, मतलब उनकी कैपेसिटी हो गई 9। अब 9 की स्पीड से काम होगा। अच्छा अब आप एक चीज समझो, काम कितना बचा हुआ है, अपन यहां लिख देते हैं शेष काम। मित्रों बताओ काम कितना था? देखो 48 था। तो साथियों 48 काम था, उसमें से ए और बी मिल गए थे, 5 की ताकत से वो काम करते हैं और 6 दिन तक काम किए थे, 6 पंजे 30 काम हो गया था। उसके बाद में सी आया है, तो 48 में से 30 काम तो हो चुका है। इसका मतलब अब जो बचा है ना, वो काम कितना है? 18। ठीक है साथियों, 18 काम अब बचा हुआ है, और इस बचे हुए काम को करने में सी भी शामिल है अब, क्योंकि अब ए और बी अकेले नहीं, अब तीनों है। एक बात बताओ, तीनों मिल जाते हैं तो ताकत 9, यानी एक दिन में 9 काम करते हैं। अभी 18 काम बचा हुआ है, तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे? ए प्लस बी प्लस सी का समय। पहले मतलब देखो, बचा हुआ काम है 18 काम उनको करना है। अच्छा, एक दिन में वो 9 करते, यानी उनकी ताकत है 9। काम बटे में क्षमता, समझ गए? काम बटे में क्षमता, तो समय आ जाएगा, और वो समय है 2 दिन। कितना है? 2 दिन, मतलब तीनों मिलकर के जो बचा हुआ काम है वो 2 दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या था? तो बताइए, सी भी शामिल होता है, तो बताइए काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब कार्य को पूरा करने का टोटल समय आपको बताना है। तो बहुत आसान है, आप यहां लिख दो कुल समय। मित्रों देखो, पहले क्या हुआ था? पहले ए और बी ने मिलकर के 6 दिन तो काम किया था, हाँ जी बिल्कुल, और उसके बाद में 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, तो 6 और 2 टोटल 8 दिन काम चला है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है साथियों, इस पूरे को आप जो है वीडियो को रोक करके पूरा जो क्वेश्चन लिख देना पहले, उसके बाद में ये आंसर जो है अपनी कॉपी में एक्सप्लेन वाला लिख देना। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से जो है वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, इससे हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है और आपके लिए और भी काम करने की हमें प्रेरणा मिल रही है। तो साथियों आप निरंतर पढ़ते रहिए और डेली आप वीडियो देखते रहिए,
और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे, आप जो हैं ऊर्जावान रहेंगे, उल्लासित रहेंगे, ठीक है, आपके भीतर उमंग उमड़ रही होगी, तब जाकर के आपके अंदर कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य पैदा होगी और आप कुछ कर गुजरेंगे भी सही। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अपने भीतर की जो स्थिरता है उसको लाइए, सारी कमजोरी को निकालिए और निरंतर जो है आप जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।